तो बारिश होने के बावजूद भी रांची में दुर्गा पूजा के पंडाल में के कार्यों में कमी नहीं हो रही है। जितने भी पूजा पंडाल के जो लोग हैं वह दिन रात एक होकर मां की भक्ति में पंडाल के जो है कार्य में लगे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यह त्रिकोण हवन कुंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां की मंदिर के प्रारूप में जो है पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे पंडाल है और पूजा समिति से जो त्रिकोण हवन कुंड से जो पूजा समिति से जुड़े हुए लोग हैं वह मौजूद हैं। बारी बारी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा इस बार चल रहा है तैयारी, क्या कहेंगे। बारिश तो दिक्कतें कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की आस्था में कमी नहीं देखने को मिल रही। दिन रात काम जो है कर रहा है। कब कुछ उद्घाटन कर रहे हैं आप लोग पंडाल का? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात बोली। सबसे पहले आपको जय माता दी। हम लोगों का जो पूजा का पंडाल जो आप देख रहे हैं, ये बारिश के कारण सिर्फ हम लोगों का ही नहीं, पूरे रांची शहर का यही हाल है। पूरा बंगाल डूब गया, फिर भी यही हाल है। और हम लोगों के कारीगर जो है इतने मुस्तैद हैं कि बारिश में भी इन लोगों ने काम नहीं रोका और इन लोगों ने काम को जारी रखा है। और हमारा जो ये पंडाल का उद्घाटन है ये पंचमी को जो है निश्चित हुआ है और उस दिन जो है हम लोगों का पट जो है वो खुलेगा और माता का दर्शन करने के लिए सारे दर्शनार्थी जो है वो उपलब्ध होंगे। क्या कुछ का निर्माण आप लोगों ने कराया, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? ये एक्चुअल में हमारा जो है वो मोर भवन के थीम बेस्ड पे आधारित है और इसका निर्माण जो है वो तपन पाल कलकत्ता के बहुत कुशल कारीगर हैं, उनके और उनके सहयोगियों के द्वारा जो है ये निर्माण किया जा रहा है। और ये पूरा इको फ्रेंडली है, इसमें कहीं पर किसी तरह का केमिकल या किसी भी तरह का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये हमारा इको फ्रेंडली है और जब ये बनेगा तो निश्चित रूप से ये बहुत पसंद आएगा। अभी क्योंकि अभी लाइटिंग वगैरह सब चीज़ का काम बाकी है, तो अभी इंतज़ार कीजिए थोड़ा। क्या परिचय बता दीजिए। मैं अजय श्रीवास्तव त्रिकोण हवन कुंड का एक सक्रिय सदस्य हूँ और चल रहा है तैयारी हम लोग जोरों से चल रहा है। सप्तमी को हम लोग षष्ठी को हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं 27 तारीख को। मतलब ऐसे तो पंचमी है लेकिन हम लोग देख रहे तो षष्ठी पड़ रहा है। और हम लोग उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है, डांडिया नाच है और भी छोटे छोटे बच्चे लोगों का कार्यक्रम है। और लगातार फिर हम लोग का ये सप्तमी को गंगा आरती है और गंगा आरती के तर्ज पे दुर्गा माँ का आरती होगा। और अष्टमी को मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग लगातार है। फिर संध्या का जागरण है, फिर से भोग जो है कंटिन्यू वितरण किया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम नव दुर्गा के रूप में दिखाया जाएगा। और इस बार हम लोग का मतलब पूजा जो हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि रांची में हम लोग टॉप 5 के अंदर हम लोग को लगता है कि आ जाएगा इस बार हम लोग दोनों। हाँ, हम लोग नाम किसी का नहीं लेंगे लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि टॉप 5 में त्रिकोण हवन कुंड इस बार रहेगी। क्राउड को कैसे संभालिएगा? काफी जाम। उसके लिए हम लोग का स्टेज बनता है, खोया 2 स्टेज बनाते हैं हम लोग, उसमें मॉनिटरिंग होता है। और खोया पाया का भी हम लोग का मंच रहता है, जैसे बच्चे लोग बुला जाते हैं दुर्गा पूजा में। बहुत सा जैसे इंट्री एग्जिट है अलग अलग रहता है, तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल मंच बनाते हैं। हाँ, हम लोग का मोटा मोटी 50 सदस्य है, 50 सदस्य जूनियर संभल जाएगा फिर इस बार। एकदम हम लोग इसके लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत अच्छी चल रही है तैयारी, आपके सामने दिख रही है। पानी तो है, भगवान का कृपा, इनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारे जो कारीगर है कलकत्ता का वो बहुत टाइट है, पानी में भी अपना पूरा काम कर रही है। और हमारे मंदिर में भी सारा चीज़ बन रहा है। जितना कलाकार आए हुए हैं कलकत्ता से वो सब मंदिर में हम लोग हॉल में दिए और सारा अपना मतलब फिनिशिंग का काम कर रहे हैं। मतलब हमारा तरफ से पानी कितना आ जाए लेकिन हमारा जो काम हो रहा है रुक नहीं रहा है। ये काम होते रही है। इसके लिए माँ का समय पे तैयार हो जाएगा। एकदम आप निश्चित रूप से आप जिस दिन हम लोग का जिस दिन से आप पंचमी षष्ठी जो भी है वो दिन आप ओपनिंग हो जाएगा। ये इसमें आपको कहीं किंतु नहीं मिलेगा। ये हमारी संस्था का एक काल्पनिक है कि हम लोग बढ़िया से कर दिया जाए इसको। और परिचय? हम त्रिकोण हवन कुंड का साथ सचिव दीपक गुप्ता। क्या कहेंगे बाबा, कितने सालों से लगे हुए आप यहाँ पे पूजा पाठ? लगभग 32-33 साल तो हो गया इस जगह। जी और माँ के प्रति कितना आस्था है? माँ के प्रति इतना आस्था है कि बता नहीं सकते हैं। जो मांगा है वो पूरी, माँ का कृपा है। तन मन से आप लोग लगे रहते हैं। जी, लग रहा है सालों भर हम लोग का सामने मंदिर भी है न, उसमें सालों भर हम लोग लगे रहते हैं। और पिछले 8-10 साल से हमारे
जितेंद्र भैया जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमारा पूजा को और बृहद रूप प्रदान हुआ है हमारे पंडाल को। और बस माँ का महिमा है और हम लोग लगे हुए हैं। चलिए नाम बता दीजिए क्या परिचय? सतीश ठाकुर। बहुत बड़ा चीज़ है, भैया का सहयोग बहुत बड़ा चीज़ है। जब से भैया हमारे टीम हमारी संस्था में जुटे हैं तब से हमारा पंडाल का प्रारूप जितेंद्र भैया जो हमारे संस्था का अध्यक्ष हैं, जब से हमारे पंडाल में जुटे तब से हम लोग अब पंडाल का रूप बदलते ही गए हैं। और उम्मीद करते हैं भैया का और ख्वाहिश है कि हम इससे भी बड़ा देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि भैया के लिए हम लोग खड़े उतरेंगे। और भैया हम लोग को जो गार्जियन है, गार्जियनशिप में हम लोग का साथ चलते रहते हैं। हम लोग उनका छोटा छोटा भाई लोग उन्हीं के पीछे चलते रहते हैं। जो भैया का आदेश होता है उसका हम लोग फॉलो करते हैं। भैया का इच्छा है कि हम लोग बड़ा से बड़ा पंडाल बनाया जाए। तो उम्मीद है कि भैया का मतलब जो इनका इच्छा है वो कमी नहीं होगा। चलिए, तो जो इच्छा है वो कमी नहीं होगी। आप देखिए त्रिकोण हवन कुंड की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और किस तरीके से जो है मंदिर के प्रारूप में जो है पंडाल का निर्माण कराया गया है। रात में भी जो है कार्य जारी है और बारिश के होने के बावजूद मजदूरों में आस्था की कम नहीं है। जो पूजा समिति से जो लोग जुड़े हैं वह दिन रात जुड़ के जो है काम करा रहे हैं। आप देखिए कि रात में भी जो है किस तरीके से कार्य जो है कराया जा रहा है और चारों तरफ आप देखिए कि किस तरीके से पंडाल का निर्माण जो है कराया गया है। लगभग पंचमी या षष्ठी को जो है इसका उद्घाटन कराने की बात कही जा रही है। और ये अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरे लाइटिंग की काम इस वक्त जो है चल रही है। और चारों तरफ आप देखिए कि कितना खूबसूरत जो है अंदर का यह प्रारूप जो है कार्य जो है किया जा रहा है। यहीं पर माँ विराजमान होंगी और पूरी तरीके से कार्य जो है यहाँ पर चल रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, कैसा चल रहा है पूजा की तैयारी? देखिए, पानी थोड़ी परेशान कर रही है हम लोग को, और मगर हम लोग भी हिम्मत नहीं हारे हुए हैं। और हम लोग का कारीगर जो है वो दिन रात लगे हुए हैं। और उन लोग को भी कहना कि भैया कुछ भी हो कंप्लीट तो हम लोग पंचमी से पहले कर देंगे। और हम लोग का पंचमी को उद्घाटन करने का भी प्रोग्राम बना हुआ है। और मौसम क्या है कि मौसम के भरोसे में अगर बैठेंगे तो काम भी पूरा करना हम लोग को, इसलिए मौसम का हाल में छोड़ दे रहे हैं। बाकी हम लोग कारीगर टाइट है। वो लोग कहना है कि हम लोग कोई भी स्थिति में आपको पूरा बना के कंप्लीट करके चौथी तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। क्या कुछ आप लोग निर्माण कर रहे हैं? देखिए, इस बार ना बहुत इसको हम लोग मोर महल कहते हैं। राजस्थान में जिस टाइप का होता है उस टाइप का थीम है ये। और शांति का प्रिय एकदम इस चीज़ को बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि एकदम इको फ्रेंडली इसको हम लोग बोल सकते हैं। और का ख्याल रखना। हाँ, और साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे इस बार। और बच्चे लोग भी जो घूमने आते हैं उस पर भी विशेष ध्यान हम लोग इस बार दे रहे हैं। कम से कम आए और अपने अपने बच्चों के साथ जो भी लोग घूमने आते हैं, कम से कम बच्चों को इस बार बहुत भीड़ होने वाली यही सवाल है हमारा कि सामने भी कई सारे पंडाल हैं। कैसे क्राउड को कैसे आप लोग संभालेंगे? खुद का वॉलंटियर कितना रखेंगे आप लोग? और प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन अपनी काम जो है वो करती है, ठीक है। और हम लोग आशा करते हैं कि इस बार उनको भी बढ़ चढ़ के इसमें अपने योगदान देना होगा। और हमारी जो वॉलंटियर है कम से कम 70 से 80 लोग हम लोग मेंबर है यहाँ के। और उसके अलावा पूजे के दरमियान 30 से 40 लोग और भी हम लोग साथ जुड़ जाते हैं। उसी को हम लोग टीम वर्क अपने हिसाब से बना के काम करते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे खास करके बच्चे को, लेडीज़ को, बुजुर्ग को कोई भी तरह का प्रॉब्लम हमारी संस्था नहीं, इस अगल बगल के जो भी संस्था है उसको देखते हुए हमारी संस्था और भी लोग को मदद करके वो लोग को अपने दर्शन कराएंगे और आराम से जीवन में आगे की ओर ले जाएंगे हम लोग। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेश ठाकुर हुआ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ। देखा आपने किस तरीके से जो है पूजा का कार्य जो है चल रहा है और पूरी तरीके से आप देखिए कि अंतिम रूप में जो है कार्य किए जा रहे हैं। और लाख जो है बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद कार्य में जो है कमी नहीं आ रही है। पूजा के जो कार्य समिति के जो लोग जुड़े हुए हैं वह जो है बढ़ चढ़कर तेज़ी से जो मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं वह काम कर रहे हैं। और जल्द से जल्द जो है जो तिथि निर्धारित की गई है उसमें जो है उद्घाटन करने की बात कह रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें त्रिकोण हवन कुंड जो आप देखेंगे शहीद चौक से पहले और कचहरी के बीच में यह पड़ता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही तमाम पूजा पंडाल आपको देखने को मिले, चाहे वो रामलला हो, चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति हो या जितने भी पूजा पंडाल RR स्पोर्टिंग क्लब से आप जब मेन रोड की ओर आएंगे तो कई सारे पूजा पंडाल आपको यहाँ पर
देखने को मिलेंगे, चाहे वो ओसीसी ग्राउंड हो या राजस्थान मित्र मंडल। तमाम पूजा पंडालों में आप एक साथ जो है इस बार दर्शन कर सकेंगे। हालांकि बार बार अपील की जा रही है कि बड़े वाहनों पर रोक लगाने की ज़रूरत है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, और भीड़ में बड़े वाहन को रोकने के साथ ही जो है भीड़ पर नियंत्रण की जा सकती है। हालांकि पुलिस भी बार बार जो है अपील कर रही है, लेकिन पूजा पंडाल पूजा समिति की ओर से भी तमाम जो वॉलंटियर्स रखने की बात कही जा रही है, और वह बढ़ चढ़ कर जो लोग पूजा समिति जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, उनको विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो लगातार हम पूजा पंडालों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अब अंतिम चरण में माँ के लिए जो है पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है और जल्द से जल्द उद्घाटन किए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। जो कि न्यूज़ क्लास, इसमें कौशल कुमार।